आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर आपको बहुत अनुग्रह दे, आशीष दे। भाई और बहनों, आज का जो वचन है वो हमारा दूसरा तीमुथियुस, उसका हम चौथा अध्याय को पढ़ेंगे। देखते हैं उसके कुछ वचनों से पढ़ते हैं, देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और भाइयों और बहनों, आज का जो टॉपिक है वो ऐसे लोगों के लिए है जो पास्टर वगैरह होते हैं, जो खुल के मैसेज प्रचार नहीं कर पाते, क्योंकि लोगों को आजकल वो सारी चीज़ें जो लोग सुनना चाहते हैं कि वही वचन परमेश्वर, वही वचन सॉरी पास्टर हमें वही वचन सिखाए जो कि उन्हें अच्छा लगे, ना कि परमेश्वर को अच्छा लगे। तो भाई और बहनों, आजकल लोग क्या चाहते हैं कि हम सिर्फ अच्छा वचन ही सुने, अच्छी मैसेज ही सुने। परमेश्वर अगर उनको कोई ताड़ना की बातें बोलता है तो उनको पसंद नहीं आता, फिर वो एक नया चर्च ढूंढने लग जाते हैं। उसी तरीके से ऐसे लोगों के लिए भी परमेश्वर का वचन है जो क्या करते हैं, सच्चाई से मुंह को मोड़ लेते हैं। और क्या होता है, अगर कोई दास परमेश्वर का, अगर उन्हें परमेश्वर के बारे में सिखा रहा है बट वो नहीं मानते, तो ऐसे लोगों के लिए भी परमेश्वर आज बातें करना चाहता है। देखते हैं परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। तो आइए पहले हम तीसरे वचन को पढ़ते हैं। तीसरे वचन में क्या लिखा है। तीसरे वचन में कुछ ऐसे लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा और कहानी में लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार कर, काम कर और उस अपनी सेवा पूरी कर। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन भाई और बहनों क्या कहता है कि क्योंकि ऐसा समय आएगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग क्या करेंगे, खरा उपदेश ना सह सकेंगे। भाई और बहनों, जब अगर आप लोग अगर मानते हो तो क्या होता है कि नई साल के दिन लोग बाग क्या करते हैं, 31 की नाइट को चर्च में जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है, वो बोलते हैं कि चलो जी इसमें से पर्ची निकालो, इस पर्ची में सबके लिए एक वचन परमेश्वर की ओर से एक नए जीवन की शुरुआत के लिए है कि सब एक एक वचन निकालिए, देखते हैं परमेश्वर आपसे क्या कहता है। तो उस टाइम पे ये होता है कि किसी का वचन थोड़ा सा परमेश्वर की ओर से थोड़ा सा टाइट आ जाए कि तू ये काम मत करियो, तो वो क्या करता है, अरे पास्टर जी कैसा वचन आया है, एक पर्ची और निकाल दे दो, एक पर्ची, सिर्फ एक पर्ची। हालांकि उन्होंने उस पर्ची को उस वे में ले गए कि हाँ जी ये जैसे मजाक है, नहीं हो सकता है जिस ताड़ना से परमेश्वर ने वो वचन आपको निकाल के दिया है वो आपके जीवन के लिए, आगे के लिए बहुत बेहतर हो। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ऐसे लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे। कि हमें आपके चर्च में मज़ा नहीं आ रहा, आपके चर्च में कोई हमें ऐसी बातें सिखाते हैं, बस बुराई से फिरो, बुराई से फिरो। और बाकी के चर्चों में देखो कितनी तालियां बजाते हैं, कितनी सारी महिमा होती है परमेश्वर की। तो भाई और बहनों, जो ऐसे लोग जो ऐसी बातें करते हैं, परमेश्वर का वचन ऐसे लोगों के लिए ही कहता है कि ऐसे लोग होने वाले हैं जो क्या करेंगे, खराब उपदेश नहीं सह सकेंगे और अपनी कानों की खुजलियां मिटाने के लिए क्या करेंगे, वो जगह जगह जाके कथा और कहानियों में पड़ जाएंगे। तो कथा और कहानियों का मतलब ये है कि जब उनको हमारा सुसमाचार पसंद नहीं आएगा कि नहीं भैया हम नहीं जाएंगे इनके चर्च में, इनके चर्च में तो ये बोला जाता है दान दो, दसवांश दो, हम तो कहीं और जा रहे हैं, कथा कहानियों में वो फंस जाएंगे। लेकिन ऐसे लोग अपना जीवन का नाश कर देते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के उस खरे वचन को वो सह नहीं सकते, सह नहीं पाते। इसलिए भाई और बहनों, देखिए क्या लिखा है कि इसमें वचन में क्या लिखा है कि लोग बात क्या करेंगे, अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोरेंगे। हालेलुया। यानी कि हमें ये पास्टर नहीं पसंद आ रहा, हमें ये पसंद नहीं आ रहा, हमें वो पसंद नहीं आ रहा, तो वो क्या करेंगे, बहुत से ऐसे लोगों को वो बटोरेंगे। भाई और बहनों, एक बहन का एक उदाहरण है। वो मुझसे बात करती थी परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर का वचन पूछती थी, मैं उसे वचन निकाल के देती थी। जिस जगह परमेश्वर ने ताड़ना की है वो वचन भी, जिस जगह परमेश्वर ने प्यार से बोला वो वचन भी। लेकिन उसके बावजूद जब उनको ये लगा कि नहीं नहीं, इनका तो थोड़ा सा सिखाने का तरीका बहुत नॉर्मल है, हमें अच्छा लगता है वो जो पावरफुल तरीके से चिल्ला चिल्ला के बोले,
हालांकि देखिए परमेश्वर का काम सब करते हैं, लेकिन किसी को किसी तरीके का वरदान मिला है, किसी को किसी तरीके का, बट परमेश्वर का काम होना चाहिए। तो लेकिन लोगों को क्या लगता है, नहीं नहीं हमें मजा सा नहीं आ रहा, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी अपनी खुद की अभिलाषाओं के लिए वो उपदेशक को बटोरते हैं। हम किसी और के प्रीचिंग में जाएंगे, नहीं हमें उनका समझ में नहीं आया, हम किसी और के प्रीचिंग में जाएंगे। इसीलिए भाई और बहनों देखिए चौथे वचन में क्या लिखा था कि अपने कान सत्य से फेर लेते हैं और कथा और कहानियों में लगाएंगे, ऐसे लोग। और साथ साथ देखिए और क्या लिखा है कि तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, और साथ में क्या लिखा है कि परमेश्वर का काम कर, उसकी सेवा कर और उसका प्रचार कर। भाई और बहनों ऐसा ना हो कि किसी ने आपको, अगर आप परमेश्वर का काम कर रहे हो, कोई बात नहीं, अगर आपके पास वो वाली क्वालिटी नहीं है कि आप उनको चिल्ला चिल्ला के सिखाए, कोई बात नहीं, आप परमेश्वर का काम करिए, लोगों को समझाइए, सिखाइए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तू अपने कान को सत्य के मार्ग पर लगा। ऐसा ना हो कि ऐसे लोग तुम्हें भटका दे कि नहीं आप अच्छा प्रचार नहीं कर रहे, आप अच्छा नहीं बोल सकते, आप बोलने में अटकते हो, आप पढ़ नहीं सकते। भाई और बहनों देखिए सबके अंदर कमियां हैं। हम परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर जो हमारी कमियां उन्हें सुधार, उन्हें ठीक कर। लेकिन अगर कोई आपको इन बातों से गिराता है, नहीं आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप इनसे क्या करिए, सावधान रहिए और परमेश्वर के कामों को करिए, उसके मार्ग पर चलिए, उसके सत्य के काम करिए और दुख उठाइए। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ऐसे लोगों के लिए दुख उठाने का मतलब ये नहीं कि कोई आपको मार डालेगा, नहीं। ऐसे लोग भी बैठे हैं जो अपनी बातों से, अपनी मुंह की बातों से आपको टॉर्चर करते हैं कि नहीं आप अच्छा नहीं पढ़ सकते, आप अच्छा नहीं बता सकते। तो ऐसे लोगों से भी आप दुख उठाओगे। तो भाई और बहनों देखिए परमेश्वर काम क्या कहता है कि परमेश्वर की उसकी सेवा पूरी करो। इसी तरीके से भाई और बहनों हम इसी का दूसरा अध्याय उसके 24 और 25 और 26 वचन को पढ़ेंगे, देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ऐसे लोगों के लिए क्या, ऐसे लोगों की हमें संगति छोड़ देनी चाहिए या नहीं, जो क्या करते हैं बातों से हमें पीछे खींचते हैं। 24 वचन में कुछ ऐसा लिखा है कि प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वह सबके साथ कोमल और शिक्षा और निपुण और सहनशीलता हो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आपको लोग परेशान करेंगे भाई और बहनों, देखिए जब हम यीशु मसीह में हैं, जब हम परमेश्वर में हैं, हमें दुख तो उठाना है, चाहे किसी भी कारण, लोगों के टॉर्चर के कारण, लोगों की बातों के कारण, या कैसे भी दुख तो उठाना ही है। साथ में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, कोमल, शिक्षा देने वाला, निपुण, अच्छा। और साथ साथ क्या लिखा है, जिसमें सहनशीलपन हो, जो सह सके इन बातों को। ऐसा ना हो कि किसी ने बोला और आपने उस बात को अपने दिल में लगा लिया और परमेश्वर से दूर हो गए। नहीं, आपको अपने आप को सहनशील बनाना है। अरे कोई नहीं भैया, हमें परमेश्वर ने कह रखा है क्या कि जिसको बुद्धि की गठी है वो यहोवा से मांगे और वो कैसे देगा, बिना उल्हाना दिए। तो भाई और बहनों ऐसे लोगों की बातों से आप पीछे ना हो जाना। देखिए इसी तरीके से 25 वचन में क्या लिखा है कि वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव दे कि वह भी सत्य के मार्ग को पहचाने। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। इसी तरीके से देखिए क्या लिखा है कि परमेश्वर उन्हें मन फिराव दे ताकि वो क्या करे, सत्य को जाने। अगर आप उन्हें समझाओगे नहीं, नम्रता से उन्हें बताओगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, अपनी बातों से फिर जाएंगे और वो समझ नहीं पाएंगे, वो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। इसीलिए आपको नम्र होकर उन्हें समझाना है, सहनशील होकर उनको समझाना है, उनसे विरोध नहीं करना है, उन्हें समझाना है। क्या लिखा है वचन में कि हो सकता है परमेश्वर उन्हें मन फिराव दे ताकि वो सत्य को पहचान जाए। इसी तरीके से 26 वचन में क्या लिखा है, और उनके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदों से छूट जाए। हालेलुया, किसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, हमारे परमेश्वर के द्वारा। क्या लिखा है कि और उसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए, ना कि मनुष्य की। परमेश्वर की जब आप इच्छा को पूरी करोगे और परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग ही आप जब सामने वाले को सिखाओगे, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हो सकता है फिर वो शैतान के फंदों से बच जाए।
भाई और बहनों, अगर ऐसे लोग आपके जीवन में हैं तो उनसे ऐसा नहीं है कि आपको उनसे पीछे हट जाना है कि ये हमेशा मेरे लिए नेगेटिव बोलते रहते हैं। नहीं, आपको सहनशील होकर उनको समझाना है परमेश्वर के वचन को, कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कि हो सकता है परमेश्वर उनको मन फिराव दे और क्या करे, सत्य का मार्ग दे, ताकि वो जान सके हमारा काम क्या है। हमारा काम, परमेश्वर ने जो हमारी सेवा सौंपी है, वो सिर्फ ये नहीं कि प्रचार करना, परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना नहीं। परमेश्वर ने जो हमें ये सेवा सौंपी है, उसका रीज़न ये है ऐसी आत्माओं को बचाना जो परमेश्वर में भटक चुकी हैं। भाई और बहनों, हमें ऐसे लोगों को बचाना है, ना कि उनके जीवन को नाश करना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, न्याय के दिन होंगे, तब सोचिए कितना दुख भरा दिन होगा कि जब आप किसी को समझाते हैं और वो समझते नहीं, और वो नर्क की आग में दिखाई देगा। नहीं, उन्हें बचाना है। जो भी कोशिश करो, आप उन्हें बचाने की कोशिश करो। हो सकता है परमेश्वर क्या करे, उनका मन फिराव दे, ताकि वो सत्य को जान जाए। जब आप कठोरता से उनके साथ पेश आओगे तो वो नहीं जानेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में लिख दिया है कि हमें कैसे नम्र होना है, सहनशील होना है। कोई बात नहीं, आप उन्हें समझाइए, परमेश्वर का काम करते रहिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।